Good morning, students. Today we are going to study some science, that is electric current and its effect. Physics का पोर्शन है ये और इस टॉपिक को हम लोग आज कवर करने जा रहे हैं। तो साइंस को पढ़ने में एक दो चीज़ों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है कि पहली चीज़ तो ये कि साइंस को जब हम लोग पढ़ते हैं तो उसको रटे नहीं, उसको कोशिश करें उसके कॉन्सेप्ट को जानने की। कोई भी चीज़ छोटी से छोटी चीज़ पढ़ें क्योंकि अभी आप लोगों का बेसिक है और यहीं से एक तरह से आपकी साइंस की बेस की स्टार्ट होगी, जो आगे आप फर्दर बड़े क्लासेस में जो आप पढ़ने जाएंगे तो उसमें इन्हीं सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो आज जो हम लोग क्लास करने जा रहे हैं या स्टार्ट करने जा रहे हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट पोर्शन है इलेक्ट्रिक करंट, जो कि आप 8th में भी पढ़ेंगे, 9th में भी पढ़ेंगे, 10th में भी पढ़ेंगे, 11th 12th में भी पढ़ेंगे। तो ये जो है आपका इसका यूज़ अब यहीं से शुरू हो गया, अब यहाँ से शुरू हो गया, ये हमेशा आपके साइंस के साथ जुड़ा रहेगा। तो ये एक तरह से बेस है और चैप्टर का, और ये जो है एक तरह से अगर आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे तो आगे पढ़ने में भी आपको मज़ा आएगा, आप जानते रहेंगे चीज़ों के बारे में। तो इसलिए इन कॉन्सेप्ट्स को समझना बहुत ज़रूरी होता है। अब सिंपल सी चीज़ है, जैसे हम लोग तो बहुत सारी चीज़ें जानते हैं और नॉर्मल जो है उसमें हम लोग बोलते ही हैं, जैसे जो है इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जैसे लाइट आ रही है तो हम लोग कहते हैं करंट आ रहा है, लाइट नहीं आ रही है करंट नहीं आ रहा है। तो अब जो आपके एक तरह से इलेक्ट्रिक करंट है वो एक्चुअल में है क्या, पहले इसको समझना पड़ेगा और फिर वो किस तरह से इफेक्ट डालता है। इसीलिए इंटरेस्टिंग है ये चैप्टर कि करंट का इफेक्ट क्या है और उसके बेसिस पर हम लोग कौन सा इंस्ट्रूमेंट बना पाए या हम लोग नई नई चीज़ें कैसे हम लोग यूज़ कर पाते हैं उसी के बेसिस पे। तो यही हम लोग देखते हैं आपके करंट में। तो पहले हम लोग समझेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट एक्चुअल में है क्या और किस तरह से जो है हम लोग इसको एक तरह से डिफाइन करेंगे। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि डेफिनेशन तो ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग डिफाइन कर लेंगे कि हाँ एक्चुअल में इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, लेकिन इलेक्ट्रिक जब आप करंट पढ़ेंगे तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक सर्किट्स आते हैं। सर्किटिंग जो होती है, जब सर्किट्स आप बनाते हैं तो उसमें बहुत सारे सिंबल्स यूज होते हैं, और जब बहुत सारे सिंबल्स यूज होते हैं तो उनकी आपको जरूर याद करने पड़ते हैं। वजह यह है कि कहीं पर आपको सेल बनाना है तो सेल का सिंबल होना चाहिए, सेल का फिगर नहीं बनाते हैं। तो इसलिए सिंबॉलिकली आपको बहुत स्ट्रांग होना होता है, सिंबल्स को जानना होता है, तभी आप सर्किट्स को बना पाते हैं कि सर्किट्स कैसे बनते हैं, किस तरह से। धीरे धीरे हम लोग सीखेंगे, अभी आगे चल करके आपके सर्किट्स जो है और बढ़ते चले जाएंगे। हम लोग अभी आज के टॉपिक में कुछ छोटे से सर्किट्स बनाना हम लोग सीखेंगे, कैसे सर्किट बनते हैं, उसके लिए हमें सिंबल की ज़रूरत पड़ेगी। तो देखिए इस चैप्टर को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। अभी चैप्टर है क्या, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और सिंबल्स कौन कौन से हम लोग यूज करेंगे, इसी को हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब देखिए जैसे सिंबल्स की बात आती है तो सिंबल्स में जैसे हम लोग जो यूज करते हैं सिंबल, उसमें पहला होता है इलेक्ट्रिक सेल। जो सेल हम लोग यूज कर रहे हैं, तो सेल में बैटरी जो छोटी जो है सेल हम लोग यूज करते हैं, उसमें आप देखते हैं एक जगह पॉजिटिव होता है, एक जगह नेगेटिव होता है। तो हम लोग सिंबल कैसे यूज करते हैं, तो सेल का सिंबल आप इस तरह से बनाते हैं। जो बड़ी वाली लाइन है ये पॉजिटिव को शो करती है और जो छोटी वाली लाइन है ये नेगेटिव को शो करती है। तो जब भी हम लोग जो है आपके एक तरह से सर्किट बनाएंगे तो उसमें हमें इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अब जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब है, इलेक्ट्रिक बल्ब को बनाएंगे तो उसका सिंबल क्या होगा, ये जो है आपके एक बल्ब का सिंबल हो जाता है। तो अगर ये लगा हुआ है सर्किट में कहीं तो हम लोग समझ जाएंगे कि क्या है ये एक तरह से बल्ब है। इसी तरह से जैसे मान लीजिए कि जब हम स्विच को दिखाते हैं तो स्विच को इस तरह से दिखाया जाता है, जैसे यहां से यहां तक ये सर्किट है। अब यहां पे हम स्विच को दिखाते हैं तो अगर ये इससे मिला नहीं है तो ये ऑफ कंडीशन है, और सर्किट जुड़ी नहीं है, और अगर सर्किट यहां से यहां जुड़ी है तो इसके मतलब ये ऑन कंडीशन है। तो जब ये क्या होता है, ये इससे चिपक जाता है तो इसका मतलब सर्किट पूरी हो गई, ऑन है। तो ऑन की कंडीशन में क्या होता है कि ये हम लोग ऐसे दिखाते हैं सिंबल को,
तो सिंबल जो है इस तरह से ऑन में दिखाया जाता है। ऑफ रहेगा तो इसका मतलब सर्किट टूटा हुआ दिखाई पड़ेगा, ये ऊपर की तरफ उठा हुआ, तो ये आपके सर्किट ऑफ वाला दिखाई पड़ेगा। तो ऑफ जब हम सर्किट में बनाएंगे, क्योंकि ऑन ऑफ हमें स्विच में लगाना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रिक करंट अगर आप इलेक्ट्रिक सर्किट लगाते हैं तो उसमें स्विच नेसेसरी है। क्यों स्विच नेसेसरी है? अगर हम स्विच ना लगाएं तो हर वक्त बैटरी से करंट चलता रहेगा सेल से, और सेल से अगर हम हर वक्त चलता रहेगा तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, जो बैटरी या सेल हमने लगाया वो सब क्या हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, जितनी उसकी चार्जिंग है वो सब खत्म हो जाएगा। इसलिए स्विच लगाना जरूरी होता है। तो स्विच हर सर्किट में लगा होगा। फिर जैसे बैटरी, बैटरी किसको कहते हैं? मोर देन टू सेल्स के कॉम्बिनेशन को हम बैटरी कहते हैं। दो से ज्यादा सेल अगर लगे हुए हैं तो उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, तो वो क्या कहलाने लगती है? बैटरी। या आप बड़े सेल्स को बैटरी कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल, जैसे कार में बैटरी लगी होती है, वो बैटरी है, वो सेल नहीं है, सेल से ज्यादा जो है पावर उसमें है। और जैसे हम लोग जैसे पेंसिल सेल का इस्तेमाल करते हैं, तो जैसे आपके टॉयज में लगा दिया, या फिर जैसे मानिए छोटी छोटी इलेक्ट्रॉनिक मशीनें आती हैं उसमें हम लोग सेल लगाते हैं, या फिर घड़ियों में सेल लगाते हैं, तो वो सेल है। लेकिन बैटरी जब हम जैसे मान लीजिए कि घर में ही इन्वर्टर की बैटरी होती है, तो इन्वर्टर की बैटरी, तो बैटरी आपने देखा होगा, तो कॉम्बिनेशन ऑफ मोर देन वन सेल, तो वो जो है आपके मोर देन टू सेल्स, तो ये आपके क्या हो जाते हैं? बैटरी कहलाते हैं। अब बैटरी को भी कनेक्ट हम लोग कैसे करते हैं या किस तरह से शो करेंगे, अब ये डिपेंड करेगा कि हम बैटरी को कैसे लगा रहे हैं। सिंबल आपके दो सेलों का दिखाया गया है, तीन है तो तीन को दिखा देंगे, चार है तो चार को दिखा देंगे, लेकिन ये कनेक्शन दो तरह से होते हैं। ये सीरीज कनेक्शन है, अभी आपके आगे आएगा सीरीज और जो है पैरेलल कनेक्शन। तो जब हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं तो सिंबल कैसे बनाएंगे, और जब सीरीज में लगाएंगे तो कैसे लगाएंगे। तो ऐसे समझ लीजिए ये बैटरी है, बैटरी का सिंबल। और सिंपल अगर हम लाइन को खींचते हैं तो ये वायर को जो है आपके दिखाएगा। तो किसी भी सर्किट को दिखाने से पहले हम लोग को ये सिंबल्स याद रखने पड़ेंगे, और याद अगर हैं तो फिर आसानी से हम लोग जो है सर्किट को बना सकते हैं और कोई भी इलेक्ट्रिक सर्किट को समझ सकते हैं अगर इनकी समझ हमें है। अब आइए देखिए कनेक्शन ऑफ सेल्स। जैसे भी हमने कहा ये सेल क्या है, जब कोई सेल जो है आपके इसका, जैसे मान लीजिए हम सेल को ले रहे हैं, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जुड़ा है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जुड़ा है, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव के साथ जुड़ा हुआ है, ये क्या है? ये सीरीज कहलाता है। ये कनेक्शन क्या है? ये सीरीज में कनेक्शन हुआ। तो सीरीज में कनेक्शन किस तरह हुआ? पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव से नेगेटिव पॉजिटिव से, पॉजिटिव नेगेटिव से, इस तरह से कनेक्ट होता है। तो मोर देन टू सेल्स, जैसे हमने कहा अ बैटरी ऑफ टू सेल्स, अ बैटरी ऑफ फोर सेल्स, ये भी बैटरी है, ये भी बैटरी है। दो या दो से ज्यादा सेल अगर हैं तो वो क्या कहलाएगी? हमेशा बैटरी कहलाएगी। ये भी बैटरी है, ये भी बैटरी है, ये भी बैटरी हो गई जो आपके दो सेल हैं, और चार सेल हैं तो वो भी क्या हो जाएगी? आपके बैटरी हो जाएगी। तो ये जो है आपके दो सेल की बैटरी है, ये चार सेल की बैटरी है। और हमेशा क्या है? पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव लगेगा। इसका मतलब अगर हम सिंबॉलिकली इसको रिप्रेजेंट करें तो कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? तो प्लस आया, माइनस, फिर इसका प्लस, फिर माइनस, फिर इसका प्लस, फिर माइनस, फिर इसका प्लस, फिर माइनस, इस तरह से चार सेल जुड़ गए। तो देखिए एक सेल का नेगेटिव पॉजिटिव से जोड़ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव से जोड़ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव से जोड़ रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, इस तरह जोड़ा है। ये सीरीज हुआ जो हम लोग इस तरह से सिंबल में दिखाते हैं। अब जितनी भी बैटरी हो अब ये दो सेल को मिला करके हम लोग बैटरी बना सकते हैं। अब या तो दो सेल हम लोग ऐसे सीरीज में लगा दें, या इस तरह से भी आपने देखा होगा कि एक सेल ऐसे लगाया गया, दूसरा सेल ऐसे लगा दिया गया। तो है नहीं कुछ, बस ये है कि आपके पॉजिटिव नेगेटिव को जोड़ा गया है। तो मतलब क्या है कि एक को साथ में ऐसे बैठा दिया गया है, दूसरे को इसके पैरेलल में लगा दिया गया है। तो अक्सर आप देखते होंगे जहां दो सेल यूज होते हैं वहां पे स्प्रिंग्स आपके यूज होती हैं और दो सेल जो है इस्तेमाल हो जाते हैं। और या फिर जो है आपके कॉम्बिनेशन में जो है आपके इस तरह से दो सेल लगाए जा सकते हैं। तो ये क्या है? ये बैटरी है। तो सेल होल्डर्स ऐसा भी हो सकता है, सेल होल्डर, और सेल होल्डर ऐसा भी हो सकता है जो कि सेल को होल्ड करता है एक बैटरी बनाने के लिए। तो अब यहां पर क्या है कि देखिए जो सेल्स होते हैं, अब हमने जैसे आपको बताया कि जो बैटरी है, बैटरी बनाने के लिए जो बैटरी बनती है विद द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, तो ये क्या है? अगर पॉजिटिव के साथ नेगेटिव, नेगेटिव के साथ पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव अगर जुड़ा हुआ है
तो इस कनेक्शन को क्या कहते हैं? सीरीज कनेक्शन। ये सीरीज हो गया। और पैरेलल कनेक्शन कैसे होते हैं? पैरेलल कनेक्शन में जैसे एक सेल का पॉजिटिव नेगेटिव है, इसका भी पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसका भी पॉजिटिव और नेगेटिव है, सारे पॉजिटिव को एक साथ जोड़ दिया आपने, यहां पे सारे पॉजिटिव को एक साथ जोड़ दिए, तो सारे पॉजिटिव पकड़ा एक साथ जोड़ दिया, ये सारे नेगेटिव पकड़ा एक साथ जोड़ दिया, ये एंड। तो ये एक एंड ये हो गया पॉजिटिव वाला और एक एंड ये हो गया नेगेटिव वाला। तो ये क्या है? सारे पॉजिटिव एक साथ जुड़े हैं, इस सेल का भी पॉजिटिव, इस सेल का भी पॉजिटिव, इस सेल का भी पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव को एक साथ जोड़ दिया और सारे नेगेटिव को एक साथ जोड़। इसको क्या कहा जाता है? पैरेलल कनेक्शन। तो सीरीज अभी आगे चल करके पढ़ेंगे, आप लोग में इतनी डिटेल अभी नहीं है, तो इसको हम लोग पैरेलल कनेक्शन कहते हैं। तो सीरीज कनेक्शन और पैरेलल कनेक्शन। तो जब भी पैरेलल कनेक्शन होगा तो सारे पॉजिटिव एक साथ और सारे नेगेटिव एक साथ जुड़े होंगे। जैसे यहां पे आप सेल में देखें, वायर कैसे कनेक्ट हो रहा है? यहां से यहां कनेक्ट हो रहा है, और ये एक वायर ये निकला हुआ है, एक वायर ये जिसको कनेक्ट कर रहा है। तो इसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो रहा है। तो पॉजिटिव नेगेटिव अगर कनेक्ट हो रहा है तो यहां पर क्या है? ये सेल आपके इस तरह से दिखाया जा रहा है कि पॉजिटिव नेगेटिव के साथ कनेक्ट हो रहा है। बैटरी को पलट दिया, ये भी क्या है? ये पॉजिटिव है, बैटरी पलट दिया, और ये नेगेटिव है, तो इन दोनों को जोड़ दिया। जैसे इसमें इन दोनों को जोड़ दिया तो एक पॉजिटिव नेगेटिव लगा हुआ है। तो कनेक्शन दोनों तरह से, लेकिन जब आप कनेक्ट करेंगे, हम सीरीज की बात अगर करेंगे तो सीरीज में हमेशा पॉजिटिव नेगेटिव के साथ ही जुड़ेगा। यहां पर भी क्या है? ये पॉजिटिव दिखाया गया है सिंबल में, ये नेगेटिव देखिए दिख रहा है, उसी तरह ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो इसके नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव इसके नेगेटिव के साथ जुड़ा है, ये पॉजिटिव नेगेटिव के साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर सेल को उल्टा भी कर देंगे तो हमें ध्यान ये रखना पड़ेगा, सीरीज के लिए क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव जुड़ते हैं। और अगर हम पैरेलल कनेक्शन की बात करेंगे, जो अभी नहीं है आपके कोर्स में या दिख नहीं रहा है, तो पैरेलल कनेक्शन की बात करेंगे तो सारे पॉजिटिव्स सब एक जगह पर आकर के मिल जाएंगे, ये पॉजिटिव एंड हो जाएगा, और सारे नेगेटिव ये सब आकर के एक जगह पर मिल जाएगा, तो ये नेगेटिव एंड हो जाएगा, जो कि आपके यहां पर कंबाइन होता है। तो ये जो है एक तरह से कनेक्शन हो जाता है सेल का। अब देखिए इलेक्ट्रिक सर्किट्स, जैसे हमने सर्किट्स की बात करी, यहाँ पे सर्किट्स को शो किया जा रहा है कि सर्किट कैसे है। तो अगर हम इसको देखें, ये क्या है? सेल। हम समझने की कोशिश करेंगे कि हम करना क्या है, किस तरह से हमें जोड़ना है। ये सेल का पॉजिटिव है, ये नेगेटिव दिख रहा है, तो हम पॉजिटिव ऐसे बनाया, नेगेटिव ये बनाया। पॉजिटिव किससे जुड़ा हुआ है? बल्ब से। तो पॉजिटिव वाला हिस्सा हमने क्या किया? हमने बल्ब से जोड़ दिया। नेगेटिव वाला हिस्सा किस में आ रहा है? स्विच में आ रहा है, स्विच है, आपके स्विच में आ रहा है, तो ये स्विच है। और स्विच का एक पोर्शन कहां जा रहा है? बल्ब के दूसरे एंड में, बल्ब के दूसरे एंड में ये आ गया। अब क्योंकि दोनों जो आपके पॉइंट हैं वो जुड़े हुए हैं, इसका मतलब ऑन कंडीशन में बल्ब जल रहा है, तो इसलिए हम इसको क्या करेंगे? ऐसे कर देंगे, तो ये ऑन कंडीशन में है। अगर हमें ऑफ कंडीशन में दिखाना होता तो अभी हमने क्या किया है? हमने इसको इसके साथ कनेक्ट किया है। अगर हमें ऑफ दिखाना होता तो हमें क्या करना पड़ता? तो हमें इसको हटाना पड़ता, और ये जो है आपके एक तरह से कहा जाए जो स्विच है, इसको ऐसे दिखाना पड़ता कि सर्किट टूटा हुआ है अभी। और सर्किट अगर टूटा हुआ है तो ऐसी कंडीशन में जो है आपके ये अभी वर्क नहीं करेगा। तो स्विच जो है क्यों हम लगा रहे हैं? ऑन ऑफ करने के लिए, क्योंकि अगर हम स्विच नहीं कर देंगे तो बल्ब हमेशा जलता रहेगा, क्योंकि पॉजिटिव, एक एंड पॉजिटिव और एक एंड नेगेटिव से जुड़ा है। और पॉजिटिव नेगेटिव के जो आपके जोड़ता है, उसके बीच में अगर आपने क्या लगा दिया? उसमें बीच में अगर आपने स्विच लगा दिया तो ये ऑफ कंडीशन है, नहीं जलेगा। जब इसी को हमने नीचे कर दिया, ऑन कंडीशन में ले आए, तो अब ये सर्किट पूरा हो गया, तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगा। तो अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट है क्या, कैसे डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक करंट है क्या, या किस हम इसको करते हैं। तो सर्किट्स
इस तरह से बना, और बनने के बाद जो है हमारा जो एक तरह से आप ये कहें कि जो करंट है, इलेक्ट्रिक करंट, वो एक्चुअल में होता क्या है या कैसे उसको डिफाइन करेंगे, तो आइए देखते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक करंट है क्या, करंट किसको कहते हैं? कोई भी जब सेल की बात हम करते हैं तो किसी भी सेल में लिक्विड होता है, उसके अंदर दो रॉड्स होते हैं, एक पॉजिटिव रॉड, एक नेगेटिव रॉड। पॉजिटिव और नेगेटिव का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स हैं। तो जो आपके नेगेटिव चार्ज वाला रॉड होता है इसे हम कहते हैं, आगे चल करके अभी पढ़ेंगे, आपके टॉपिक में नहीं है अभी, ये है कैथोड। और जो पॉजिटिव चार्ज वाला होता है इसे कहा जाता है एनोड। तो कैथोड में क्या होता है? एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स की संख्या ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू एनोड। और एनोड जो होता है ये पॉजिटिव क्यों दिखा रहा है? क्योंकि इसके साथ जो है आपके एक तरह से जितने जो यहां पर है, यहां पे इलेक्ट्रॉन्स कम है, प्रोटॉन ज्यादा है। तो प्रोटॉन्स के पास चार्ज क्या होता है? प्लस। तो एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन से मिलकर इसको न्यूट्रलाइज कर लेता है, न्यूट्रल कर देता है। तो अगर 10 इलेक्ट्रॉन है 10 प्रोटॉन है तो क्या होगा? कुछ नहीं होगा, इलेक्ट्रॉन्स क्योंकि बराबर है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन बराबर हो गए, जीरो हो गया। -1 + 1 क्या हो गया? 0। लेकिन कहीं पर अगर मान लीजिए कि 10 प्रोटॉन है और ये 11 इलेक्ट्रॉन हो गए, जिसके मतलब एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो 10 प्रोटॉन और 10 इलेक्ट्रॉन एक दूसरे, इलेक्ट्रॉन एक्सेस में आए, जब एक्सेस में रहा तो इसका मतलब क्या हो गया? कैथोड हो गया ये। लेकिन अगर मान लीजिए, सपोज कर लीजिए कि यही जो है 11 इलेक्ट्रॉन है और 12 प्रोटॉन है, तो अब 11 इलेक्ट्रॉन 11 प्रोटॉन से मिलके न्यूट्रल हो जाएगा, लेकिन एक प्रोटॉन एक्सेस में, और एक प्रोटॉन एक्सेस में होने का मतलब एक पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, इसलिए क्या हो गया? पॉजिटिवली चार्ज। तो जब हम इसको कनेक्ट करते हैं सेल में, तो सेल में होता क्या है? यहां पे इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, ये इलेक्ट्रॉन भागेगा तेजी से यहां पे। तो जितनी कमी रहती है, जो एक्सेस रहता है, वो क्या करता है? यहां पे भागता है, जहां पे इलेक्ट्रॉन की कमी है वहां पर। यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो ज्यादा वाले जगह से इलेक्ट्रॉन भागता है और आता है पॉजिटिव टर्मिनल में। जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन यहां से जाता है, यहां से लिक्विड के अंदर, जो लिक्विड होता है उसके अंदर से यहां से एक इलेक्ट्रॉन फिर वापस चला जाता है इसी रॉड में। तो अगर यहां पर रॉड में जैसे मान लीजिए 800 प्रोटॉन है और इसके अंदर 900 प्रोटॉन है, 900 इलेक्ट्रॉन है, तो जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इधर आया तो ये हो गया 801, ये हो गया 801 और ये हो गया 899। लेकिन जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसको छोड़ करके जाएगा, फिर एक इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा, इसके मतलब फिर ये 800 900 हो गया। तो ये जो डिफरेंस है ये हमेशा बना रहता है, और डिफरेंस बने होने की वजह से अब तेजी से इलेक्ट्रॉन घूमता रहता है। एक इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, इस तरह से इलेक्ट्रॉन चल रहे हैं, तो जितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन वापस आ जाते हैं। और इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट को, इलेक्ट्रॉन को आगे समझेंगे चार्ज। तो फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो करंट कहां से जाता है? इलेक्ट्रॉन तो इधर से जा रहा है, करंट उल्टा जाता है, पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल, ये करंट है। और इलेक्ट्रॉन कैसे जाता है? उल्टा। जैसे हम लोग करंट छूते हैं तो हमें करंट लगता है, तो हमारी बॉडी से जो इलेक्ट्रॉन निकल करके जाते हैं, तो इसकी वजह से हमें ऐसा लगता है कि हमें करंट लगा, तो करंट हमारे अंदर आया। तो जब करंट हमें लगता है तो इसका मतलब क्या हुआ? हमें करंट आया, जबकि हमारी बॉडी का इलेक्ट्रॉन निकल करके चला गया, हमें ऐसा लगता है। तो इसलिए जिस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है। तो करंट हमेशा कहां से फ्लो करेगा? टर्मिनल टू नेगेटिव टर्मिनल। ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो इलेक्ट्रिक करंट होगा ये हमेशा पॉजिटिव टर्मिनल से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ ऐसे जाता है। तो पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन का वो इलेक्ट्रिक करंट का फ्लो होता है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो अगर कहा जाए तो नेगेटिव टू पॉजिटिव टर्मिनल होता है, उल्टा होता है। ठीक है, तो इसी को इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो फ्लो ऑफ चार्ज
या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए करंट का जो फ्लो होता है वो कैसे होगा या किस तरह से इलेक्ट्रिक जो है आपके फ्लो होता है, उसको अगर हम लोग देखें, कोई भी अगर वायर है, वायर से अगर कोई भी करंट जाता है तो वायर जो है अब किस तरह का है ये डिपेंड करता है। कुछ वायर, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल, सिंपल सी एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे ट्रैफिक चलती है किसी सड़क पे, अब सड़क डिसाइड करेगी कि ट्रैफिक कितनी फास्ट चलेगी। जैसे फॉर एग्जांपल टूटी फूटी सड़क है, उबड़ खाबड़ सड़क है, या ब्रिक सोलिंग वाली सड़क है, जैसे ब्रिक्स जिस पे लगे रहते हैं, खड़खड़ 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 बोलती रहती है, कहीं पे गड्ढे हैं, कहीं पर ब्रिक्स निकली हुई हैं, आप ये देखते हैं। कहीं पर जो है बहुत ही जो है घटिया सड़कें बनती हैं, थोड़ी सी गिट्टियां डाल दिया और ऊपर से थोड़ा सा डामर जो है वो कर दिया, और कहीं पर बहुत हाईफाई सड़कें बनती हैं जो कि आपके एक तरह से हाईवेज होती हैं। हाईवेज अगर आप देखें तो बहुत हाई टेक्नोलॉजी से बनती हैं, मशीनाइज्ड होती हैं, आदमी उसको नहीं बनाते, मशीन से बनती हैं। तो सड़कों पर डिपेंड करता है कि सड़क की स्पीड क्या होगी या कैसे ट्रैफिक जाएगा। उसी तरह से जितने भी हमारे मेटल्स होते हैं, मेटल्स के अंदर से करंट जाता है, तो करंट का जो फ्लो होता है हर मेटल में क्या बराबर है? तो हर मेटल में बराबर नहीं होता, किसी में ज्यादा तेज जाता है, किसी में कम जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कोई वायर लिया और इसके अंदर करंट जा रहा है, अब इस वायर में जो है आपके रुकावटें हैं, करंट नहीं जा पा रहा है, इलेक्ट्रॉन्स नहीं फ्लो कर पा रहा है ठीक से। तो अगर रुकावट है तो उसको क्या कहा जाता है? रेजिस्टेंस। क्या कहते हैं? रेजिस्टेंस। क्योंकि रेजिस्ट करता है, करंट को रोकता है, तो रेजिस्टेंस इसको कहा जाता है। तो अगर रेजिस्टेंस है, अब हम कोई भी काम करना चाह रहे हैं लेकिन रेजिस्टेंस हो रही है, रेजिस्ट कर रहा है, नहीं होने दे रहा है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है? ये तार गर्म होने लगता है। अक्सर आप देखते होंगे कि कुछ जिसके अंदर इलेक्ट्रिक वायर घूम रहा है उसको वायर जो है एकदम गर्म हो जाता है। अब ये डिपेंड करता है कि किस तरह का तार है। जैसे लोहे का तार आप देखेंगे, उसके अंदर बहुत ज्यादा करंट आप फ्लो नहीं करा सकते क्योंकि वो हीट करता है। फिर क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस ज्यादा होता है। एल्युमिनियम उससे कम रेजिस्टेंस वाला होता है, इसलिए जल्दी गर्म नहीं होगा, लोहे वाला पहले गर्म हो जाएगा। कॉपर का तार अगर आप देखेंगे तो उसमें और करंट का फ्लो आसानी से होता है, रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए बहुत ज्यादा हीट नहीं करेगा। तो बहुत सारे ऐसे वायर, जैसे नाइक्रोम, नाइक्रोम का वायर अगर आप देख लेंगे तो उसके अंदर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस होता है। और तार को अगर हम सीधे ना शो करके हम इस तरह से शो करें तो यही क्या होता है? यही रेजिस्टेंस को शो करता है। तो जब किसी तार में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है तो फ्लो होने में रेजिस्टेंस क्रिएट होता है मेटल में, और रेजिस्टेंस क्रिएट होने की वजह से तार गर्म होने लगता है। तो हर तार गर्म होता है, लेकिन कोई ज्यादा और कोई कम। तो जिसके अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होगी वो ज्यादा गर्म हो जाएगा, और जिसके अंदर कम रेजिस्टेंस होगी वो कम गर्म होगा। तो अगर किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने पर वायर गर्म हो जाता है, इसी को कहा जाता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। जो हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट क्या है? कि अगर किसी वायर में जो है आपके करंट का फ्लो हो तो वो वायर गर्म हो जाए। क्यों गर्म हो जाएगा? रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, और रेजिस्टेंस क्या करता है? करंट को रोकेगा। करंट को रोकेगा तो ऐसे कंडीशन में क्या होगा? वो तार गर्म होता चला जाएगा, हीट जो है आपके हीट अप होता चला जाएगा। तो ऐसे जो है आपके इफेक्ट को क्या कहा जाता है? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो इसके मतलब क्या हुआ कि करंट ने हीट का इफेक्ट जो है अपने अंदर दिखाया। तो हीटिंग इफेक्ट क्या है? इसके मतलब कि करंट अगर किसी भी चीज में जाएगा तो क्या होगा? वो आपके जलने लगेगा या हीट करने लगेगा। तो ये अब इसी चीज को दिमाग में रखते हुए सारी चीजें देखिए हम लोग कैसे जो है बनाते हैं या किस तरह से बनाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप खुद से बना सकते हैं, आप इसको खुद से बना सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल घर में बनाइए, लेकिन उसको बहुत ज्यादा जो है आपके एक तरह से मतलब डेंजरस चीज को मत लगाइए, कहीं इलेक्ट्रिक करंट ये वाला मत लगाइए।
अब देखिए कैसे हम सर्किट को बना सकते हैं, सर्किट को किस तरह से बनाया जा सकता है। हीटिंग ऑफ इफेक्ट ऑफ करंट में हमने क्या लिया, कोई एक लकड़ी का बोर्ड ले लिया, एक यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया। इस कील को हमने क्या कनेक्ट किया, ये स्विच है, ऑफ कंडीशन में अभी है, इसको हमने एक सेल लगा दिया इसमें, तो ये क्या लगा है, सेल लगा है, ये क्या है, स्विच है। अब हमने एक तार ले लिया, कैसा तार ले लिया, आयरन का ले लिया, नाइक्रोम का ले लिया, ऐसा वायर जो कि, अब ये तार क्या है, ये तो सिंपल तार था, इसके अंदर बहुत ज्यादा हीट नहीं होगा, लेकिन हमने अगर नाइक्रोम का वायर ले लिया, तो नाइक्रोम का वायर अगर हम ले लेंगे और इसको इससे जोड़ दिया, तो जैसे ही हम स्विच ऑन करेंगे इसके अंदर से करंट फ्लो होने लगेगा, और थोड़ी देर में हम देखने लगेंगे ये वाला जो वायर है वो इतना ज्यादा जलने लगेगा कि रेड कलर का दिखाई पड़ने लगेगा, एकदम जल के लाल हो जाएगा। तो इसी, ये क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ये करंट के फ्लो होने से जिस तार में रेजिस्टेंस है वो क्या करने लगता है, वो हीट अप करने लगता है, और दिस फिनोमेना इज नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट इसी को देखा। अब इसी को दिमाग में रखते हुए क्या बना दिया गया, बहुत सारी चीजें, डिवाइसेस बनाई गई, जैसे आपका हीटर, हीटर में भी इसी का यूज है, एप्लीकेशन है। अब देखिए जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है उसमें जैसे हीटर, हीटर बहुत सारे तरीके से हो सकते हैं। तो अब जैसे मान लीजिए कि हीटर का जो है टाइप कोई भी हम ले सकते हैं, जैसे ये होता है, या फिर आपके पानी गर्म करने वाले हीटर होते हैं। तो आप देखते हैं ना कि जो आप हीटर यूज करते हैं तो उसके अंदर ऐसे रॉड होता है और रॉड करके ऐसे जाता है, इसको आप कनेक्ट कर देते हैं इलेक्ट्रिसिटी से, तो इसके अंदर अंदर ही अंदर जो है आपके, और इसको बाल्टी में आप डाल देते हैं पानी में, तो पानी में इमर्स्ड रहता है, तो ये गर्म होता जाता है और इसी गर्मी से पानी को गर्म करता रहता है। तो हीटिंग कॉइल जिसको कहा जाता है, तो ये हीटिंग कॉइल होते हैं जो कि आपके इसमें होते हैं। तो इसके अंदर अंदर भी रहता है, ये तो ऊपर से दिखाई नहीं पड़ते, ऊपर से तो खाली रॉड आपको दिखाई पड़ेगा, लेकिन रॉड के अंदर क्या है, नाइक्रोम वायर होते हैं जो हीटर में सामने लगे होते हैं। तो हीटर में भी क्या होता है, हीटर में जो कनेक्शन दिया जाता है ये पूरे वायर लगे होते हैं, और यहाँ ये देखिए दो एंड आपके हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, इससे जोड़ दिया गया, या जो है आपके एक तरह से, क्योंकि ये 220 वोल्ट, इसमें पॉजिटिव नेगेटिव किसमें होता है, पॉजिटिव नेगेटिव जो है आपके दो तरह के करंट होते हैं, आगे चल करके अभी ये पढ़ेंगे आप, एक डीसी होता है एक एसी होता है। ये क्या है, डीसी डायरेक्ट करंट। डायरेक्ट करंट क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ एक ही तरह से सर्किट में करंट जाता रहेगा। एसी क्या है, ऑल्टरनेटिंग करंट। ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या होता है, करंट ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, फिर ऐसे जाएगा फिर ऐसे जाएगा, ऑल्टरनेट वे में चलता है, जो हम लोगों को जो है घरों में मिलता है। तो पहले डीसी लाइट आती थी, अब लेकिन क्या आती है, अब जो है एसी लाइट आती है। तो पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता अब। तो ये जो दो एंड्स होते हैं हम लोग के, दो स्विच में अब लगा दिए जाते हैं। तो जब हम स्विच में इसको लगा देते हैं तो यही क्या होने लगता है, वायर गर्म होने लगता है। तो नाइक्रोम का वायर क्या है, रेजिस्टेंस वाला है, ज्यादा रेजिस्टेंस है, ज्यादा रेजिस्टेंस होने की वजह से जो है ये रेड हॉट हो जाता है। रेड हॉट हो जाता है इसका मतलब गर्मी, गर्म हो जाता है, गर्म हो जाता है तो इससे हम लोग को हीट मिलने लगती है। तो चाहे वो जो है इमर्शन रॉड हो, इसको इमर्शन रॉड कहते हैं क्योंकि पानी में इमर्स्ड रहता है, इमर्स्ड मतलब डूबा हुआ। तो इमर्शन रॉड चाहे आप कह रहे हैं, आयरन रॉड जो होता है जिससे हम लोग पानी वानी गर्म करते हैं, या हीटर होता है, या आप कहें कि इंडक्शन जो आपके यूज होता है वो भी इसी कॉन्सेप्ट पर है। तो लेकिन हीटर से वो मॉडिफाइड फॉर्म है, तो वो हीटर का टाइप नहीं है, बल्कि इंडक्शन जो है आपके एक तरह से मॉडिफाइड फॉर्म है, जिसमें कि इतनी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम नहीं होती। ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी लेता है क्योंकि इसको गर्म होने में ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है। तो ये जो है आपके हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में आप देख सकते हैं कि हम लोग ने पढ़ा साइंस में कि वायर गर्म होता है तो उसी का यूज हम लोग करने लगे हीटर में। तो हीटर हम लोगों का एक अप्लायंस बन गया जो किस प्रिंसिपल पर बेस्ड करता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट करता है। ठीक है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे और क्या है, और कौन से इंस्ट्रूमेंट, ये क्या है, ये होता है आपके एक तरह से एलिमेंट। एलिमेंट क्या है, आयरन प्रेस। प्रेस आप करते हैं कपड़ों पर, कपड़ों पर जो प्रेस करते हैं उसमें
इस तरह का पूरा फिलामेंट होता है। ये जो है आपके एक एंड है, दूसरा एंड ये है, इसको स्विच से आपके लगा दिया गया और इसके अंदर छोटे छोटे वायर हैं, फिलामेंट। तो दो पत्तियां होती हैं प्लास्टिक जैसी और एक दूसरे के ऊपर चिपकी, उसी के बीच में पतला पतला वायर होता है। तो ये वायर क्या करता है, फौरन गर्म हो जाता है और गर्म होकर के हीट देने लगता है। तो प्रेस कैसे गर्म होती है, जिससे हम लोग कपड़ा जो है वो करते, इसको कहते हैं एलिमेंट। तो आयरन, जो इलेक्ट्रिक आयरन होती है जिसको हम लोग प्रेस कहते हैं, तो वो प्रेस क्या होती है, उसके अंदर ये फिलामेंट लगा होता है। तो ये फिलामेंट जो है इसको एलिमेंट कहा जाता है आपके जो है ऐसे जो है लैंग्वेज में। तो ये एलिमेंट है। तो ये भी क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का एग्जांपल। क्यों? क्योंकि इसमें भी वही है कि ऐसा वायर जिसके अंदर रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, उसको अगर हमने लगा दिया तो अपने आप इसके अंदर क्या होने लगेगा, हीट डेवलप होने लगेगी। और हीट डेवलप होने से क्या होगा, हम लोग जो है आपके एक तरह से जो है प्रेस को गर्म कर सकते हैं, या प्रेस गर्म प्रेस से जो है कपड़ों को जो है आपके रखा जा सकता है, मतलब प्रेस किया जा सकता है कपड़ों पर। इसी तरह से यूज होता है किसका, बल्ब में। बल्ब कैसे जलता है, बल्ब भी तो वही है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे ही तो बना है, यही तो सोचा गया हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में। तो बल्ब का भी जो आपके स्ट्रक्चर है तो वो भी वही है। अगर आप देखेंगे तो जो बल्ब है, ये एक वायर ये जाता है, एक वायर ये जाता है, और इसके बीच में पतला सा ऐसे 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 करके ऐसे वायर, जो एक पतला सा वायर आपने देखा होगा, वो वायर क्या होता है, ये वायर जो होता है ये होता है टंगस्टन का। टंगस्टन वायर। तो टंगस्टन जो आपके होता है वो क्यों लिया जाता है, क्योंकि लोहा लेंगे गर्म होकर के पिघल जाएगा, टूट जाएगा, और ये कांच के बल्ब में होता है। तो कांच से क्यों इसको कवर कर दिया जाता है, क्योंकि कोई भी चीज जब हीट होती है तो ऑक्सीजन लेकर के उसके अंदर ऑक्सीडेशन होता है। आगे चल के केमिस्ट्री अभी आप और डीपली पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ऑक्सीडेशन होता है। और ऑक्सीडेशन होने से क्या होता है, अगर खुला हुआ तार अगर आप देखें, अक्सर लोग क्या करते हैं कि लोग खुद ही जो है आपके बना लेते हैं इस तरह के आयरन रॉड्स, जो कि आपके पानी वानी गर्म करते हैं। उसको अगर आप ध्यान दें तो उसके अंदर जंग लगता रहता है। जंग क्यों लगता रहता है, क्योंकि ऑक्सीजन जो होती है वो लोहे से कंबाइन करती रहती है, क्योंकि लोहा होता है। टंगस्टन जो है एक तरह से ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन में ना आने पाए, ऑक्सीजन से जो है आपके इसको हटा दिया जाए, इसलिए बल्ब को ऐसा बनाया जाता है कि बल्ब के अंदर से एयर को सक कर लेते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। तो अंदर एयर के पार्टिकल्स रहते ही नहीं है, और एयर के पार्टिकल नहीं रहते तो जिसकी वजह से ये पूरा क्या होता है, वैक्यूम। वैक्यूम मतलब जब पार्टिकल ना रहे, पूरे एयर को हमने सक कर लिया है। तो इसलिए अगर आप देखेंगे तो पूरा जो आपके एक तरह से बल्ब होता है उसके अंदर सिर्फ ये हल्का सा छोटा सा फिलामेंट होता है जो टंगस्टन का बना होता है। और ये टंगस्टन वायर जो होता है, इसके अंदर टंगस्टन का क्यों बनाया जाता है, क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब चाहे जितना गर्म कर दिए जल्दी गलेगा ही नहीं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है, 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। तो टंगस्टन का वायर इसीलिए आप चाहे जितना गर्म कर दीजिए, अब देखिए बल्ब इतनी रोशनी देता है, बल्ब जो है रोशनी दे रहा है जल करके, लेकिन फिर भी उसका पतला सा वायर भी टूट करके नहीं जो है गल रहा है। तो ये जो है आपके एक तरह से इसके क्योंकि आपके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, इसलिए टंगस्टन का यूज करते हैं। और बहुत पतला वायर होता है जिससे रेजिस्टेंस और क्रिएट होता है। और जो लेंथ है, क्योंकि जितना ज्यादा लंबा रेजिस्टेंस होगा उतना ज्यादा दूरी तक जो है आपके एक तरह से रेजिस्टेंस क्रिएट होगा। तो वायर सीधा नहीं रखते हैं, लंबे वायर को हम लोग छोटा करने के लिए क्या कर देते हैं, कॉइल में। इसलिए आपने देखा होगा बल्ब को अगर ध्यान से देखिए तो पतला सा वायर जो है वो आपके जो है कॉइल के फॉर्म में आपके रहता है। तो ये जो है कॉइलिंग फॉर्म में आपके ये रहेगा। तो इस तरह से बल्ब अगर आप देखेंगे तो कॉइल में क्यों रखा जाता है, क्योंकि ज्यादा लंबी लेंथ को छोटे लेंथ में कन्वर्ट किया जा सके। ये भी हीटिंग इफेक्ट है। अब देखिए जैसे आपके इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं, बल्ब का जो फॉर्म है अब वो CFL में कन्वर्ट हो गया, LEDs में कन्वर्ट हो गया। तो
तो CFL और LED में क्यों कन्वर्ट हो गया? अब जैसे बल्ब था, जैसे बल्ब को आप जलता हुआ कभी भी देखिए, पुराने बल्ब आपके यहाँ होंगे या देखिए, तो आप देखते हैं कि एकदम साफ दिखाई पड़ता है कि ये पूरा शीशा है और जो जल रहा है वो ये पोर्शन जल रहा है खाली। क्या CFL के अंदर कुछ दिखाई देता है? नहीं दिखाई देता। क्यों? क्योंकि जो CFL हम लोग यूज करते हैं या LED यूज करते हैं, उसकी पूरी अंदर की सरफेस को हमने ऐसे मटेरियल से जो है पेंटिंग कर दी है जो कि चमकता है, ग्लो करता है। और ऐसे मटेरियल को क्या कहते हैं? फ्लोरेसेंस या फ्लोरेसेंट मटेरियल। फ्लोरेसेंट मटेरियल आपने देखा होगा, जैसे मान लीजिए कि सड़कों पे आप जाइए, स्टिकर्स लगे होते हैं, लाइट पड़ती है, खूब चमकता है रात के टाइम। तो जगह जगह पे आप जाएंगे तो आप देखेंगे कि सड़कों पर जो है आपके स्टिकर्स लगे होते हैं, तो जो चमकने वाले आपके होते हैं। तो अक्सर आपने देखा होगा व्हाइट कलर में चमकने वाले, या गाड़ियों के पीछे अक्सर आदमी स्टिकर लगा देता है। दूर से कोई लाइट पड़ेगी तो अपने आप वो चमकने लगेगा, ये दिखाने के लिए कि आगे गाड़ी जा रही है, कि एक्सीडेंट ना हो। तो खास तौर से हाईवेज पर अगर आप देखेंगे, या जो है ग्रीनिश कलर का, बिल्कुल ग्रीन कलर का जो आपके होता है, तो वो जो है आपके एक तरह से चुभने वाला ग्रीन, तो वो जो है आपके फ्लोरेसेंट ग्रीन कलर होता है, जो कि आप अक्सर देखते होंगे कि जो है यूज किया जाता है। तो जो बल्ब्स हैं, अब क्या है, उसी बल्ब को मॉडिफाई कर दिया गया और कम पावर में, कम पावर लगे और ज्यादा रोशनी मिले। तो फ्लोरेसेंट सब्सटेंस को लगाने से क्या हुआ कि रोशनी तो बढ़ गई लेकिन लाइट का कंजम्पशन कम हो गया। तो CFL क्या है? तो ये आपके एक तरह से ये कहा जाए कि ये CFL जिसको हम लोग कहते हैं, तो कॉन्टैक्ट फ्लोरेसेंट लाइट जिसको हम लोग कहते हैं। और LED जो है ये है लाइट एमिटिंग डायोड, एक ऐसा डायोड जो लाइट को एमिट करता है। एमिट करने के बाद छोड़ता है, तो ये LEDs होते हैं। तो ये क्या है, ये सब भी उसी फिनोमेना पे काम करते हैं। जैसे रॉड है, रॉड आप देखते हैं, रॉड में भी क्या है, रॉड में एक तरह से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो होने से जो है आपके जितना भी उसकी जो है सरफेस पर पेंटिंग होती है फ्लोरेसेंट सब्सटेंस की, व्हाइट जो फ्लोरेसेंट सब्सटेंस होते हैं उसकी पेंटिंग होती है, वो अपने आप ग्लो करने लगता है इलेक्ट्रॉन्स के पड़ने से। तो अब जैसे आप कभी रॉड खराब हो जाए तो आपने देखा होगा, या रॉड कभी टूटा होगा, तो रॉड कभी टूटे तो शीशे को, उसका शीशा उठा कर देखिए, तो अगर आप देखेंगे तो उसके ऊपर एक पेस्ट पाएंगे, एक जो है पाउडर की तरह से आप वो पाएंगे, जो कि उसके पूरे सरफेस पर पेंट है। वो क्या है? फ्लोरेसेंट मटेरियल होता है। तो फ्लोरेसेंट मटेरियल जो कि व्हाइट फ्लोरेसेंट मटेरियल, वही CFL में, LED में, या फिर जो है आपके इसमें इलेक्ट्रिक बल्ब में यूज होता है। तो ये सब क्या है? ये भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट है। तो यहाँ पर भी क्या है, जो आपके इलेक्ट्रिक करंट गया उसने जो है हीट डेवलप किया, और हीट जो पड़ रही है वही फ्लोरेसेंट सब्सटेंस पे पड़ रही है, और फ्लोरेसेंट सब्सटेंस पे पड़ने की वजह से फ्लोरेसेंट सब्सटेंस चमक रहा है। यहां पर क्या था, बल्ब को बहुत ज्यादा हीट देनी पड़ रही थी, 100 वॉट, 100, 200 वॉट, 500 वॉट का बल्ब हम लोग लगाते थे, तब जाकर के बहुत ज्यादा रोशनी होती थी। अब क्या है, अब 5 वॉट की LED आ गई, 8 वॉट, 10 वॉट, 12 वॉट में आपके CFL और LED आ गई। तो सिर्फ 5 वॉट, 6 वॉट, 8 वॉट, 10 वॉट में आपके एक तरह से फ्लोरेसेंट सब्सटेंस जो है चमक रहे हैं, ना कि तार चमक रहा है। यहां पे पहले तार जलता था, उसकी लाइट हमें मिलती थी। अब वही चीज सोचा गया कि क्यों हम तार को जलाएं, अननेसेसरी ज्यादा पावर कंजम्पशन होगा। पावर कंजम्पशन कम करने के लिए हम लोगों के यहाँ CFL और LED यूज होने लगा। तो अब जहां पर 100 वॉट का यूज होता था, वहां 5 वॉट में आपके काम चलने लगा। तो 100 वॉट के बल्ब से ज्यादा 5 वॉट का CFL या LED जो है आपको रोशनी देता है। अब 5 वॉट के मतलब ये कि एक बल्ब आप चाहे जला लीजिए और चाहे 20 CFL जला दीजिए। तो अब ये समझ लीजिए कि अगर आपके घर में 10 CFL लगे थे, तो अब आप क्या है, तो उसकी जगह पर अगर मान लीजिए कि 10 CFL लगे हैं, तो उसकी जगह पर आप 50 वॉट का एक बल्ब जला सकते हैं बस। तो इसका मतलब क्या है कि जो बल्ब है ये रिप्लेस हो गया। क्यों? क्योंकि पावर कंजम्पशन ज्यादा था, बिजली का बिल ज्यादा आता था। तो पावर कंजम्पशन कम करने के लिए हम लोग ने CFL और LED पर स्विच ओवर हो गए। तो बल्ब इसीलिए जितने पुराने घर हैं आपके बल्ब लगे हुए हैं, तो बहुत सारे लोगों ने बल्ब खराब होने पर उसको रिप्लेस नहीं किया, पहले ही कर दिया। क्यों? क्योंकि पावर कंजम्पशन में इतना पैसा वो दे देंगे कि बल्ब का पैसा
के चक्कर में उनका CFL जो है आपके जो कंजम्पशन कम करेगा, वो तो जो है हम लोग बियर नहीं कर सकते उतना बिल। तो जैसे ही CFL LEDs आए तो भले ही घरों में आपके बल्ब लगे थे, लेकिन वो सब उतर करके जल्दी से फटाफट ये लग गए क्योंकि इनका कंजम्पशन कम है। तो ये फ्लोरेसेंट सब्सटेंस चमकता है CFL और आपके ट्यूबलाइट और इसमें, ना कि जो है आपके फिलामेंट, इसको फिलामेंट कहते हैं जो वायर होता है टंगस्टन का, तो फिलामेंट जो है आपके चमकता है। तो फिलामेंट जब अगर हम हीट करेंगे और रेड हॉट होगा और वो रोशनी देगा तो उसको ज्यादा पावर की जरूरत पड़ेगी, कम पावर में CFL LED इसीलिए वर्क करने लगे। नेक्स्ट देखिए, जो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट हम लोग देखते हैं, जैसे कटआउट्स हम लोग यूज करते हैं घरों में। कटआउट का यूज हम लोग क्यों करते हैं? वजह यह है कि हमारा जो सर्किट है, अब बीच में कटआउट एक स्विच की तरह है, एक स्विच की तरह है। अब हमने इसको क्या कर दिया है, कनेक्ट डायरेक्ट नहीं किया, डायरेक्ट तार से नहीं कनेक्ट किया, एक पतले से एक तार से हमने इसको कनेक्ट कर दिया दोनों एंड्स को। बाकी इधर और इधर पूरा जो है सर्किट बना हुआ है। जब तक ये कनेक्ट नहीं होगा तब तक सर्किट पूरा नहीं होगा, सर्किट पूरा नहीं होगा इलेक्ट्रिसिटी करें। तो क्या करते हैं, इस लोहे को इस लोहे से क्या कर देते हैं, वायर से जोड़ देते हैं। और ये क्यों किया जाता है? कभी कभी आपने देखा होगा, अक्सर क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि हम लोगों के यहाँ फॉल्ट्स, इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट बहुत होती रहती है। अक्सर आपने देखा होगा तार गिर गया, एक तार गिर गया दूसरे तार पे, अब 220 वोल्ट एक में था, 220 वोल्ट एक में था, एक तार दूसरे तार पे चिपक गया, अब 440 वोल्ट घर में आने लगा। तो अगर घर में 440 वोल्ट आ गया तो जितने अप्लायंसेस हैं, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस आपके घर में, सब जल जाएंगे। क्यों? क्योंकि सब 220 वोल्ट पे चलते हैं। तो जो 220 वोल्ट पर चलते हैं वो अब 440 वोल्ट पे तो जल ही जाएंगे। तो मान लो घर के सारे पंखे जल गए, फ्रिज जल गया, टीवी जल गया, जितने भी बल्ब हैं वो सब जल गए, CFL जल गए, तो ये सारे अप्लायंसेस जो हैं वो सब जल जाएंगे। तो इसलिए उनको प्रिजर्व रखने के लिए, उनको सेफ रखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कटआउट्स लगा देते हैं। कटआउट क्या करेगा, 220 वोल्ट पे ये पतला सा वायर गर्म होता है, लेकिन जो है आपके हीट बहुत ज्यादा नहीं होगा। लेकिन जैसे ही वोल्टेज बढ़ा, ये फौरन हीट होकर के पिघल जाता है और पिघल करके टूट जाता है, मेल्ट कर जाता है। अब टूट जाएगा तो इसका मतलब सर्किट अपने आप ब्रेक हो गई। तो अक्सर जैसे मान लीजिए कि ये इसीलिए जो आपके वायर लगाया जाता है कॉपर का ही लगाया जाता है, लेकिन पतला वायर लगाया जाता है। अब अक्सर क्या होता है कि जैसे घरों में कटआउट बार बार जल जाता है, ये क्या शो कर रहा है, घर में ओवर हीटिंग है, अप्लायंसेस ज्यादा यूज हो रहे हैं। तो आपको अप्लायंसेस कम करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं कि अप्लायंसेस को कम नहीं करते, हम लोग क्या करते हैं कि उसी कटआउट को, बार बार कटआउट जल रहा है तो हम क्या करेंगे, और लगा दें, तो और मोटा वायर लेकर हम लोग ने कटआउट में बांध दिया। तो कटआउट का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। फिर तो डायरेक्ट तार को जोड़ दिया है। अब तो चाहे जितना पावर आएगा, जितनी भी हीट आएगी, वो सब सारे अप्लायंसेस में जाएगा। और उसका रिजल्ट क्या होता है, आपने मोटे तार से बांध दिया, अब कटआउट टूटेगा ही नहीं, ये कट करेगा ही नहीं लाइट को। अब ज्यादा लाइट आ गई, सारे अप्लायंसेस जल गए। तो हमेशा कटआउट होता है उसको जो है आपके बहुत मोटे तार से नहीं लगाना चाहिए, ऐसे तार से लगाएं जिसमें थोड़ा सा भी ज्यादा हीट हो, फौरन जल जाए। अगर ये जल जाएगा तो आपके घर के सारे अप्लायंसेस सेफ रहेंगे। लेकिन अगर ये नहीं जला तो आपके सारे अप्लायंसेस जल जाएंगे। तो इसलिए इसको हमेशा पतले वायर से बांधा जाता है, इसीलिए कटआउट को। तो कटआउट भी जो है आपके एक तरह से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को ही प्रदर्शित करता है। वजह यह है कि ज्यादा हीट आने पर, ज्यादा करंट फ्लो करने पर जो है आपके हीटअप हो जाएगा ये, और हीटअप होकर के मेल्ट कर जाएगा। ऐसे मटेरियल को हम लोग लिया कि वो मेल्ट कर जाएगा और मेल्ट करके टूट जाता है। तो इसीलिए जो है लोहे के तार से इसको बांधा जाता है, या एल्युमिनियम के तार से, या फिर कॉपर के तार से जो है आप बांध सकते हैं। लेकिन कॉपर का तार यूज कर रहे हैं तो उसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है, तो बहुत ज्यादा मोटा मत करिए, पतले वायर से फिर इसीलिए बांधा जाता है। तो इसलिए जो है आपके कटआउट्स में इसका यूज होता है। कटआउट इस तरह का भी होते हैं। कटआउट्स की वैरायटी में अगर हम लोग देखें तो कटआउट ये भी है, कटआउट इस तरह से भी होते हैं। ये क्या है, ये एंड कनेक्टेड रहता है, ये एंड कनेक्टेड रहता है, बीच में पतला सा वायर रहता है। ये पूरा प्लास्टिक का होता है या शीशे का होता है। ये शीशे का होता है, शीशे के अंदर एक पतला सा वायर आप देखेंगे,
तो इस तरह के कटआउट कहाँ यूज होते हैं, जैसे इन्वर्टर्स में यूज होते हैं। तो इन्वर्टर में अक्सर आपने देखा होगा इन्वर्टर खराब हो गया, खराब नहीं होता, पीछे से क्या हो जाता है, कटआउट उसका उड़ जाता है, तो पीछे जो है आपके एक तरह से ये कटआउट लगा रहता है। तो अक्सर क्या होता है, यहां से ये जैसे ही आपके कहीं पर ज्यादा वोल्टेज आया तो इन्वर्टर को बचाने के लिए ये कटआउट लगाया जाता है। तो ज्यादा अगर हीट अप हुआ तो ये क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। तो ये वायर जो है आपके हीट अप हो जाता है और यहां से ये टूट जाएगा जल करके अंदर। तो अब आपको अंदर दिखाई पड़ेगा कि हाँ, जब आप देखेंगे कटआउट तो शीशे के अंदर देखेंगे तो देखेंगे कि हाँ तार टूटा हुआ है। अगर अंदर का तार टूटा है इसके मतलब कटआउट उड़ गया है, फिर दूसरा कटआउट लगाइए। तो ये जो है हम लोग इसमें जो है यूज करते हैं। फिर देखिए इसी तरह से हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में ही अगर हम लोग देखें तो आपके क्या आता है, एमसीबीज। एमसीबी आपने देखा होगा कि पूरे अप्लायंसेस को सेफ करने के लिए हम लोग देखते हैं। ये क्या है, मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर को ही हम लोग शॉर्ट में क्या कर देते हैं, शॉर्ट में एमसीबी बोल देते हैं। मिनिएचर सर्किट ब्रेकर क्या है, सर्किट को ब्रेक करने वाला। इसके मतलब स्विच ऑन और ऑफ जो हम लोग करते थे, जो हम लोग स्विच ऑफ और ऑन अपने हाथ से करते थे, वो हाथ से करने की जरूरत नहीं है, ये ऑटोमेटिक है। ये ऑटोमेटिक स्विच आप मान सकते हैं ये है। तो हम लोग को क्या करना पड़ता है, जैसे कोई अप्लायंस चलाना है तो ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया। आपने एक बार इसको ऑफ कर दिया, ऑन कर दिया, तो अब ये क्या है, सर्किट में सारी चीजें फ्लो कर रहा है। लेकिन जैसे ही सर्किट में कोई गड़बड़ी होगी, तो कोई भी गड़बड़ी अगर होगी तो ये सर्किट को ब्रेक कर देगा, इसीलिए ब्रेकर कहा जाता है इसको। तो सर्किट को फौरन ब्रेक कर देगा, इसके मतलब कि स्विच उठा देगा अपने आप। तो स्विच इसका ऑफ कर देगा। ये ऑटोमेटिक एमसीबीज होते हैं। तो अगर सर्किट में मान लीजिए कि 220 वोल्ट है और किसी टाइम जो है आपके 300 वोल्ट आने लगा, तो अब अप्लायंसेस जल जाएगा। तो एमसीबी जो है आपके इतना सेंसिटिव होता है, जहां 300 वोल्ट हुआ अपने आप एमसीबी गिर जाती है। तो एमसीबी गिर जाने का मतलब क्या हुआ, इसने कनेक्शन को तोड़ दिया, इस सर्किट को ब्रेक कर दिया। तो जो सर्किट्स होते हैं वो आपके ब्रेक हो जाते हैं, इसीलिए इसको मिनिएचर सर्किट ब्रेकर कहा जाता है। और ये आपके एक तरह से ये कहा जाए कि शॉर्ट में एमसीबीज कहते हैं, जो कि हम लोग लगाते हैं। जिससे क्या फायदा क्या होता है, फायदा ये होता है कि अगर हम लोग ने एमसीबीज, देखिए इस तरह से यहाँ स्विच होता है, ये गिरा होता है, इसको आपने ऊपर उठा दिया, ये स्विच का उल्टा होता है। अगर नीचे गिरा हुआ है, एमसीबी नीचे है, तो इसके मतलब ब्रेक कर गया, जो है आपके सर्किट ब्रेक है, इसने ब्रेक कर दिया सर्किट को। अगर आपको ऑन करना है तो इसके मतलब कि आपको ऊपर उठाना पड़ेगा। तो अब एमसीबीज लगे हुए हैं, आपके सर्किट वर्क कर रहे हैं, और सर्किट वर्क कर रहे हैं तो आपके कभी भी कोई भी सर्किट में कोई भी प्रॉब्लम अगर होगी तो अपने आप जो है एमसीबीज जो है खुद ब खुद गिर जाती है, ऑटोमेटिकली गिर जाती है। इसका मतलब ऑटोमेटिकली सर्किट ब्रेक हो जाता है। तो ये जो है आपके एमसीबीज का काम है। ये भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पर ही बेस करता है। अभी तक देखिए जितने अप्लायंसेस हम लोग पढ़ रहे थे वो सब क्या थे, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में जैसे हम लोग ने स्टार्टिंग से अगर आप देखें तो हम लोग ने स्टार्ट यहाँ से किया था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट में, जिसमें पहले हीटर के बारे में पढ़ा, इमर्शन रॉड है वो भी हम लोग ने उसको डिस्कस कर लिया। फिर आपके जो प्रेस होती है, इलेक्ट्रिक आयरन होती है, उसके बारे में पढ़ा। फिर बल्ब है, फिर CFL आपके LEDs हैं जो कि हम लोग ने इसके बारे में पढ़ा। फिर आपके एक तरह से जो इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को सेव करने के लिए जो हम लोग फ्यूज लगाते हैं, तो फ्यूज या कटआउट्स जिनको कहा जाता है, तो फ्यूज जो है आपके ये होते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। करंट के फ्लो करने से हीट डेवलप होता है, ये पहला इफेक्ट था। करंट के इफेक्ट्स हम लोग पढ़ रहे हैं, तो करंट का पहला इफेक्ट क्या था, हीटिंग। दूसरा इफेक्ट हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। इसके मतलब कि अब करंट का दूसरा इफेक्ट क्या है कि अगर किसी वायर में, अगर कोई वायर है उसमें इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करता है, तो जैसे मान लीजिए कि सेल है, इसके अंदर हमने किसी वायर में आपके इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा दिया, तो अगर फ्लो कर रहा है तो ऐसे कंडीशन में वायर के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। इसका मतलब एक चुंबक की तरह ये काम करने लगता है। कैसे, अभी डिटेल वे में, क्योंकि अभी हमने आपको क्या बताया, आपका ये क्या है, अभी बेस स्टार्ट हो रहा है। अब आपका इसी से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म या मैग्नेटिज्म के चैप्टर्स आपके स्टार्ट हो जाते हैं। तो आगे चल करके
जब आप 10th 11th 12th में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे जब कॉलेज में आप आएंगे तो कॉलेज में जब आप इस चीज को पढ़ेंगे तो आप डिटेल्ड वे में पढ़ते हैं। फिर अभी क्या है, अभी आपको सिर्फ हल्का सा सिर्फ समझना है कैसे डेवलप हो जाता है, ये अभी आपका नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड कैसे डेवलप हो जाती है ये अभी नहीं पढ़ना आपको, आपको ये जानना है कि करंट के फ्लो करने से एक मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है। एक चुंबक जैसे होता है, मैग्नेट मतलब होता है चुंबक, तो चुंबक जैसे खींचने लगता है तो उसी तरह से किसी भी तार में जो है अगर कोई करंट फ्लो कर रहा है तो वो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाती है और फील्ड डेवलप होने की वजह से वो भी एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है। तो इसी वजह से जब, और ये किसने बताया था, सबसे पहले देखा था हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने। तो हैंस क्रिश्चियन ऑर्स्टेड ने यही देखा कि डिफ्लेक्शन इन नीडल, डिफ्लेक्शन इन नीडल मतलब उन्होंने मैग्नेटिक नीडल को लिया। मैग्नेटिक नीडल अभी आगे चल करके आप पढ़ेंगे, वो नीडल क्या होती है जो कि एक तरह से डायरेक्शन को शो करती है। मान लीजिए कि इसने डायरेक्शन को शो किया नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन को, तो ये नीडल अपने आप मूव करती रहती है। तो जिधर की तरफ, अगर इधर नॉर्थ है इधर साउथ है तो अपने आप ये नॉर्थ साउथ को अपने इंडिकेट करने लगेगी। तो इस तरह से जो है आपके एन अगर यहाँ बना हुआ है और नीडल इधर की तरफ शो कर रही है, इसका मतलब ये बता रही है कि इस डायरेक्शन में नॉर्थ है, इस डायरेक्शन में साउथ है। तो साउथ और नॉर्थ जो है आपके अपने आप इंडिकेट होने लगते हैं जो है आपके इस तरह की नीडल। तो नीडल जो होती है वो आपके मूव करती है और डिफरेंट जो है आपके एक तरह से डिफ्लेक्शन देने लगती है। तो इन्होंने ये देखा कि जिस तार में करंट को फ्लो कराया जा रहा है, बल्ब जल रहा है, सारी चीज, उस तार के पास जब हम नीडल को रख रहे हैं तो नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है। नीडल क्यों डिफ्लेक्ट कर रही है? क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो आ गई। तो मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक नीडल जो है आपकी डिफ्लेक्ट करती है। तो यही चीज हमें समझना है कि जब किसी तार में, अब जैसे तार होता है, मान लीजिए आपने तार कभी छू लिया गलती से, तो आप देखते हैं जोर से करंट लग जाता है। जब करंट लगता है तो एकदम से जैसे लगता है कि जो है आपके अंदर पता नहीं क्या चीज चली गई, जबकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो होता है वो बहुत तेजी से। और कभी कभी जब आपके करंट लगता है तो आप देखते हैं चिपका है आदमी, छोड़ ही नहीं रहा है उसको। तो जो चिपकता है वो क्यों चिपकता है? क्योंकि हमारे बॉडी में हीमोग्लोबिन है ब्लड में, और ब्लड में हीमोग्लोबिन जो है वो क्या है? आयरन पार्टिकल्स है, और आयरन गुड कंडक्टर्स होता है मैग्नेट का। तो जब हम तार के साथ या इलेक्ट्रिक करंट को छूते हैं तो उसके अंदर मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी है, चुंबक है। अब वो चुंबक है और हमारी बॉडी में जो आपके ब्लड है उसके अंदर हीमोग्लोबिन है, आयरन है, तो लोहा जो है चिपक जाता है चुंबक में, इसीलिए हमारी बॉडी चिपक जाती है। तो करंट में क्यों चिपक रही है? वजह यह है क्योंकि जो करंट वायर में है, वायर मैग्नेट की तरह बिहेव कर रहा है, वायर के अंदर मैग्नेटिज्म आ गया और मैग्नेटिक इफेक्ट आ गया, और उसी वजह से वो इसको अट्रैक्ट करने लगता है। तो अब जैसे किसी तार में, किसी वायर में जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे तो हीटिंग इफेक्ट के साथ साथ हमें मैग्नेटिक इफेक्ट भी मिलेगा। तो मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट करना ये ऑर्स्टेड ने देखा था, और उन्होंने बताया कि हाँ मैग्नेटिक नीडल डिफ्लेक्ट कर रही है, जिसके मतलब इसके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ गई। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, कैसे डेवलप होती है, ये आगे के क्लासेस में आपके आएगा। लेकिन इसका यूज क्या है मैग्नेटिक फील्ड का, आगे पढ़ते हैं। अब देखिए इसी प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है कि किसी भी करंट में मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट को अगर हम ध्यान में रखें, इसका मतलब हमारे दिमाग में ये क्लियर हो जाना चाहिए, जैसे किसी वायर में या किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, वायर ना कहें, किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में जब इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करती है तो पहली चीज क्या हुई, दिमाग में रख लीजिए, हीटिंग होती है वायर में, तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है, वो मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगता है, इसके मतलब मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी आ जाती है, तो वो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी उसके अंदर डेवलप होने लगती है। तो इसलिए जो है आपके एक तरह से ये कहा जाए कि किसी भी सर्किट में जब कोई करंट फ्लो करेगा तो वो एक मैग्नेट की तरह बिहेव करने लगेगा। अब देखिए बात आती है उसी चीज को लेकर के अब दिमाग में कुछ चीजें बनाई गई, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे आपकी इलेक्ट्रिक बेल, जैसे आप देखते हैं घरों में बेल लगती है, कोई भी बाहर आता है तो बेल बजाता है, अंदर बेल बजने लगती है, वो कैसे बजती है ये अभी हम लोग पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का ही पार्ट है। अगर आपको इलेक्ट्रोमैग्नेट बनाना है, इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, सिंपल से अगर आप इसे जो है अलग कर दें दो वर्ड्स को, एक वर्ड है मैग्नेट, एक है इलेक्ट्रो।
ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिसिटी से बने उसे इलेक्ट्रोमैग्नेट कहेंगे। चुंबक तो आपके ऐसे भी होते हैं जो कि उसके अंदर चुंबक मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है, लेकिन हम तभी वो चुंबक बने जब उसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट हो। तो विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अगर हम मैग्नेट कोई बना रहे हैं तो वो क्या कहलाएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या होता है? ऐसा मैग्नेट जो इलेक्ट्रिक करंट से बनता है वो इलेक्ट्रोमैग्नेट होता है। कैसे बना सकते हैं? आप सिंपली घर पे खुद से बना सकते हैं। आप बस ये है कि लाइट का यूज नहीं करिएगा, ये वाला स्विच वाला तार मत लगा दिएगा 220 वोल्ट, नहीं तो उसी में चिपके खड़े रह जाएंगे आप। कैसे बना सकते हैं? जैसे एक कील ले लिया, कील में वायर आपने एक ऊपर एंड पे एक नीचे एंड पे लगा दिया, छोटा स्विच ले लिया, स्विच का कनेक्शन कर दिया, सेल एक बैटरी लगा दिया। जब आप इसको ऑन करेंगे स्विच को, सर्किट फ्लो अब इलेक्ट्रिक करंट इसमें फ्लो करने लगे। जब इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने लगेगा तो इसके अंदर रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी है। रेजिस्टेंस की प्रॉपर्टी होने की वजह से ये हीट भी करेगा और ये मैग्नेट की तरह भी बिहेव करने लगेगा। तो अब अगर मान लीजिए कि आपने ये बनाया घर में, सिंपल एक छोटी सी बैटरी से बना करके आप देख सकते हैं। तो बैटरी आपने लगाया और भले ही स्विच ना भी लगाए तो अगर आप मान लीजिए कि एक तार लगा करके दोनों कनेक्ट करते हैं, यहां पे कुछ लोहे की कील वील रख दीजिए, आप देखेंगे एक लोहे की कील इसमें जाके चिपक जाएगी। इस कील में दूसरी कीलें जो छोटी छोटी या लोहे का पार्ट होगा वो चिपक जाएगा। जैसे ही आपने इसको सेल स्विच को ऑन किया, आप देखेंगे चिपका रहेगा वो, और जैसे ही ऑफ करेंगे तो इस कील से ही अपने आप छूट करके अलग हो जाएगा। तो अगर छोटी छोटी नेल्स हम ले लें और यहां पे ऐसे लगा दें और एक इस बड़ी सी कील ले करके उसके अंदर अगर हमने वायर जो है एक सेल में लगा करके ऐसे कर दिया और इसको अगर हम यहां पर कील के ऊपर रख दें, तो कील के ऊपर रखने पर क्या होगा कि जैसे ही कील के ऊपर हम लोग रखेंगे तो हम लोग ये देखते हैं कि कील के ऊपर जैसे ही हम लोग इसको रखेंगे तो इसके अंदर मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाएगी और ये चिपकाने लगेगा सारे नेल्स को। तो सारे नेल्स को चिपका लेगा। जैसे ही ऑफ करेंगे सारे नेल्स अपने आप गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि मैग्नेट की प्रॉपर्टी खत्म हो गई, अब इसके अंदर मैग्नेट नहीं है। जैसे ही ऑन किया फिर चिपक जाएगा कील, फिर ऑफ किया फिर कील गिर जाएगी। तो ये प्रॉपर्टी, इसके मतलब कि मैग्नेट की प्रॉपर्टी तभी आती है जब सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो इलेक्ट्रिक करंट होने पर जो मैग्नेट की प्रॉपर्टी आती है या मैग्नेट की तरह कोई चीज बिहेव करने लगती है और उससे हम लोग कोई वर्क लेते हैं तो उसी को हम लोग क्या कहने लगते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेट। और इलेक्ट्रोमैग्नेट का ही को दिमाग में रखते हुए ही, जैसे हम अभी हमने एग्जांपल लिया कि इसके अंदर कील चिपक जाएगी जैसे ही स्विच ऑन करेंगे और जैसे ही ऑफ करेंगे वैसे ही गिर जाएगी। तो यही प्रॉपर्टी को देखते हुए इलेक्ट्रिक बेल बना दी गई। तो जो घंटी बनाई जाती हैं, घंटियां बनती हैं घरों में, वो इलेक्ट्रिक बेल कैसे बनी? इसी प्रॉपर्टी को देख करके कि ऑफ करने पर मैग्नेट चला गया, ऑन करने पर मैग्नेट आ गया। यही प्रॉपर्टी जो है आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की जो है यूज होती है, जिससे कि हम लोग इलेक्ट्रिक बेल बनाते हैं। अब इलेक्ट्रिक बेल क्या है, किस तरह से काम करता है उसको देखते हैं। अब देखिए इलेक्ट्रिक बेल की अगर हम बात करें तो वो भी एक तरह से ये जो है आपके सेल से, जैसे मान लीजिए सेल या बैटरी है, इससे हमने इसको कनेक्ट कर दिया, ये आया, ये आकर के ये कील है और इसी के साथ एक गोंग है। और यहां पर जो है आपके ये वायर लगा हुआ है जो कि आपके लोहे का है। अब यहां पर जो है इसी में जुड़ा हुआ है मैग्नेट, ये लोहे का रॉड है। अब देखिए यहां पे कैसे जो है सर्किट ये टूटा है, अगर हम इसको ज्वाइन कर दें तो सर्किट बन गया। सर्किट बन गया तो अब आप ये करंट जो है आपके फ्लो करने लगेगा, तो यहां पर करंट फ्लो करने लगेगा। ये पूरा सर्किट बना हुआ है, ये सेल है, सेल से ये इसमें आया और ये गोंग है जो कि आपके इस तरह से सेल से होकर के जा रहा है। जैसे ही सर्किट ऑन हुआ, सर्किट ऑन करेंगे, ये पूरा लाइन है, सर्किट ऑन हुआ, मैग्नेट की तरह काम करने लगा तो ये पूरा मैग्नेट बन गया। जब गोंग मैग्नेट बन गया तो इसी के पास जो है बड़ी सी बेल है,
ये लोहे की है, तो जैसे ही ये मैग्नेट बना वैसे ही अब ये इसको खींचेगा, लेकिन ये तो फिक्स है, ये खींचेगा नहीं, तो ये नहीं खींचेगा तो ये अपने आप इसके पास चला जाएगा, जाके मारेगा टन से। तो जैसे ही ये इधर मारेगा वैसे ही सर्किट ब्रेक हो जाएगा, यहां सर्किट टूट जाएगा, जो ये लगा हुआ है जैसे ही ये इधर जाएगा तो सर्किट टूट गया, सर्किट टूट गया तो फिर मैग्नेट का काम करना छोड़ दिया, फिर वापस आ जाएगा, जैसे ही वापस आएगा तो फिर सर्किट जुड़ जाएगा, सर्किट जुड़ते ही इसके अंदर फिर मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ जाएगी, मैग्नेट की प्रॉपर्टी आते ही फिर लोहे की तरफ जाएगा, और इस तरह सेकंड भर में इतनी बार ये ऐसे चला जाता है कि वही बेल जो है आपके बार बार गोंग इतनी बार जो है आपके इससे टकराएगा कि वो तेज आवाज के फॉर्म में आपको दिखाई पड़ने लगेगा और हमें लगेगा कि जैसे कोई बेल बज रही है। अब इसी में म्यूजिकल चीज जो है अटैच कर दीजिए सर्किट में, सर्किट जुड़ता है, अब म्यूजिकल चीज बजने लगती है। अब तो खैर उस तरह से बनने लगा, पहले जो गोंग वाला आता था जिसे आपने बेल बजाया तो बेल जोर से बजती है, तो वो इसी से बजती है, गोंग से। तो आप देखेंगे कभी बेल को देखेंगे तो एक बड़ा सा लोहे का गोल गोल से लगा होता है और उसके अंदर एक छोटा सा गोंग लगा होता है। तो ये क्या है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से होता है। तो सर्किट ये देखिए पूरी ये सेल से निकल करके ये सर्किट आ रही है, ये सेल है पूरा ये पूरी सर्किट बंद है, जैसे ही बंद हुई वैसे ही ये जो लोहा है, ये लोहे का गोंग होता है, ये पूरा किसकी तरह काम करने लगेगा, मैग्नेट की तरह। ये पूरा लोहा मैग्नेट हो जाएगा, जैसे ही लोहा मैग्नेट हुआ, अब ये मैग्नेट है तो पास लोहा ये है तो इसको चिपकाएगा, तो ये तो नहीं आ पाएगा, ये जला जाएगा, इससे जाकर टकरा जाएगा। जैसे ही ये इधर जाएगा देखिए ये इस कील से दूर हो जाएगा, जैसे ही कील से दूर हो गया अब यहां सर्किट ब्रेक हो गया, यहां से ब्रेक हो जाएगा सर्किट। तो ये जैसे ही लोहा गया ब्रेक हुआ, जैसे ही ब्रेक हुआ तो अपने आप वापस लौट आएगा, क्यों, क्योंकि मैग्नेट की प्रॉपर्टी चली गई। जैसे ही मैग्नेट की प्रॉपर्टी गई तो छोड़ करके वापस आ जाएगा, छोड़ के वापस आ गया, जैसे ही आगे चिपका फिर मैग्नेट बन गया, फिर चिपका, फिर जो है अट्रैक्ट हो जाएगा वहां पे, फिर जैसे ही छोड़ेगा सर्किट ब्रेक हुआ, सर्किट के ब्रेक होते ही क्या हो जाएगा, फिर से मैग्नेट की प्रॉपर्टी चली गई। तो मैग्नेट की प्रॉपर्टी आ रही है जा रही है, आ रही है जा रही है, और सेकंड भर में कितनी बार आ जा करके जो है उसकी वजह से गोंग अपने आप मूव कर रहा है और ये इसको स्ट्राइक कर रहा है, और गोंग के स्ट्राइक करने से जो है आपके एक तरह से इसमें जो है आपके साउंड क्रिएट होता है। यही हमारी इलेक्ट्रिक बेल का काम करता है। तो इलेक्ट्रिक बेल जो बनाई जाती है ये भी बहुत आसानी से बनती है, अगर आप ध्यान से इसको खोल करके देखें इलेक्ट्रिक बेल को, तो जैसे कोई पुरानी पड़ी है या कुछ भी पड़ी है तो आप इसके सर्किट को देखेंगे तो अपने आप समझ जाएंगे। और बेल बनाना कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसानी से बेल बना सकते हैं। ऐसा साइंस प्रोजेक्ट भी आप यूज कर, जैसे कभी प्रोजेक्ट मिलता है आपको साइंस में, तो साइंस के प्रोजेक्ट के फॉर्म में आप इलेक्ट्रिक बेल बना सकते हैं। कोई भी लोहे का जो है आपके पीस ले लिया, एक हैमर ले लिया, ये हैमर है, ये गोंग है, तो जो हैमर होगा जो पतला सा जो है आपके एक तरह से ये भी छोटा सा जो है आपके लोहे का रहता है, और इसके अंदर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होगी। बस सर्किट आपको क्रिएट करना है, बार बार ये सर्किट को बनाएगा तो मैग्नेट बन जाएगा, फौरन जाके स्ट्राइक करेगा, लोहे से मिलेगा, जैसे ही लोहे से स्ट्राइक किया मैग्नेट का सर्किट यहां से टूटा, करंट जाना बंद, वापस आ जाएगा। जैसे ही वापस आया फिर करंट फ्लो करने लगी, फिर ये मैग्नेट बन गया, मैग्नेट बनते ही फौरन जाकर के गोंग को मारेगा। तो ये है आपके इलेक्ट्रिक बेल। तो इलेक्ट्रिक बेल इसी तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर काम करती है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म देखिए बहुत सिंपल सी चीज है, सर्किट भी बहुत सिंपल है, बस आपको एक सिर्फ ये समझना होता है कि ये जो आपके हैमर है इस गोंग को जो स्ट्राइक कर रहा है, ये इसी की वजह से आपके बेल ये होती है। तो जो आपका ये पोर्शन है, ये जैसे ही करंट जो है आपके मिलती है वैसे ही ये मैग्नेट की तरह काम करता है, जैसे ही इधर आया ये खिसक जाता है, यहाँ से ये सर्किट ब्रेक हो जाती है। ये कील जो लगी हुई है, इस कील से ये लोहा हट जाता है, और कील से जैसे ही लोहा हटता है सर्किट ब्रेक हो गई, सर्किट ब्रेक हो गई, मैग्नेट खत्म हो गया, मैग्नेटिज्म की प्रॉपर्टी, फिर वापस आ गया जो हैमर होगा, तो हैमर वापस आता रहता है, गोंग को मारता रहता है। बस ये जो है आपके इलेक्ट्रिक बेल का सर्किट होता है।